मीता है जो शब्दों में प्रकट हो रही थी। इसी क्रम में अष्टादश पुराण प्रवक्ता इनका भी स्नेह इस संस्था को और श्री संकल्प साहित्य परिषद को भी बराबर मिलता रहता है। और इस बात तो देखिए, ये श्रीमद् भागवत पुराण आपके संपादन में प्रकाशित हुआ है, इसलिए भी और हमारा गौरव बढ़ा। इससे मैं बड़े आदर के साथ दो शब्दों के लिए श्री अरविंदाचार्य जी से आग्रह करता हूँ कि वो भी अपने शब्दों से हमें अपनी शुभकामनाओं से आप्लावित करें। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता संहारो पृथुवाम भागं पाणौ महासायक्षारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नीलाम्बुदश्यामलदेहकान्तिं राधाशमालं कृतवामभागं वंशीधरं यष्टिधरं मुकुन्दं नमामि कृष्णं यदुवंशनाथम। शिव संकल्प साहित्य परिषद के तत्वधान में आयोजित यह सदगुरु सम्मान समारोह गुरु पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में रखा गया। पूर्णिमा कल है, लेकिन पूर्णिमा की पूर्व संध्या में आयोजन इसलिए आयोजित किया गया। संध्या के समय आयोजन हुआ है, दोपहर के बाद अंधकार सायंकाल से प्रारंभ होता है और गुरुओं के समावेश होने पर अंधकार बाहर का तो जाते ही अंदर का भी चला जाता है। जैसा आप सुन रहे थे कि तम से हम अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, वो सदगुरु होते हैं। सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ कार्य यदि किया है तो शिव संकल्प साहित्य परिषद जहाँ से प्रारंभ हुआ है। वेद भगवान, वेद से बड़ा कोई प्रमाण नहीं। वेद भगवान कहते हैं तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु, शुभ संकल्पों की पूर्ति भगवान शंकर करते हैं। हम बड़े बड़े यज्ञ कराते हैं, अनुष्ठान कराते हैं, उन संकल्पों के बाद हम एक मंत्र बोलते हैं जागृतौ। ये मंत्र बोल करके फिर भगवान शंकर से ये अपेक्षा करते हैं कि हमने कर्मकांड की पूरी विधि को संपन्न किया है, लेकिन हमारे पास इस संकल्प की पूर्ति का सामर्थ्य नहीं है। सृष्टि में जितने संकल्प पूर्ण हुए हैं वो शिव के द्वारा हुए, इसलिए ऐसे शिव संकल्प साहित्य परिषद के तत्वधान में हम लोग गुरु पूर्णिमा उपलक्ष्य में ये उत्सव मना रहे हैं। हमारे यहाँ शिक्षकों का, साहित्यकारों का, कलाकारों का और विद्वानों का आप सभी के समक्ष सम्मान हुआ। सबने दर्शन किया। हम मां नर्मदा के तट के निवासी हैं और हमको कुछ ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। नर्मदा के तट पर स्कंद महापुराण में वर्णन आया है। अभी स्कंद महापुराण की तैयारी हो चुकी है पूज्य दादाजी के द्वारा। दर्शनम जन्म शतम पापम, 100 जन्म तक जिसने अगण्य पाप किए हैं, यदि वो जी भर के नर्मदा के पावन तट पर खड़े होकर हाथ उठाकर हर हर नर्मदे कहकर के दर्शन कर लेता है तो उसके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। दर्शनम जन्म शतम पापम पूत्वा जन्म सतत त्रयम। यदि हम 3 बार आचमन कर लेते हैं, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, ऐसा कहकर के नर्मदा जी के जल का आचमन करते हैं सतत त्रयम, 300 जन्म के पापों का, कितने बड़े अपराध किए हो, मां नर्मदा का 3 बार आचमन करने पर नष्ट हो जाता है, बड़े से बड़ा पाप। और स्नात्वा जन्म सहस्त्रम रेवा पातक कलेर युगे। कलयुग में मां नर्मदा के दर्शन करने का फल 100 जन्म के पाप और आचमन करने में 300 जन्म के पाप और स्नान करने से 1000 जन्म के पाप। और यदि हम मां नर्मदा की निरंतर सेवा करते हैं तो कलयुग में इससे बड़ा सत्कर्म और कुछ नहीं है। इसलिए गुरु पूर्णिमा के पावन कर हम लोग प्रातः काल नर्मदा में स्नान करें और स्नान करके जिनसे हमने जीवन में जो कुछ प्राप्त किया है उन सद्गुरुओं को स्मरण करके हैं तो उनका दर्शन करें, पूजन करें, बन सके तो कुछ दान दक्षिणा वस्त्र आदि से उनका सम्मान करें, नहीं बनता है तो जहाँ है वहीं स्मरण करें। और उनके निमित्त हम किसी पढ़ने वाले विद्यार्थी को भी कुछ सामग्री देते हैं, वो भी गुरु पूजन ही मानी जाएगी, सरस्वती का सम्मान माना जाएगा। इसलिए पूर्णिमा के पावन उपलक्ष्य में बहुत समय कम है, सभी लोगों को बोलना है। मैं अपनी बात कह करके और इतना कहकर वाणी को विराम। आप सबसे प्रार्थना है, सबको गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं, आपका मंगल हो
और इसी तरह उत्तरोत्तर आप अंधकार से प्रकाश की ओर चलें और जनमानस को लेकर चलें। अस्तु। आदरणीय श्री